वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडयू ग्रीन। आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। जैसा कि मैंने कहा था न्यू वीडियो में फिर से मिलूँ, अब चेहरा नया नहीं रहा होगा आपके लिए मेरा। चलो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। काफ़ी इजी चैप्टर है, बेसिक वालों के लिए भगवान के समान है। ठीक है, तो बेसिक वालों इसको बहुत अच्छे से करना है हमको, बिल्कुल भी एक एक क्वेश्चन करेंगे हम इसका। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। 5.1 पहला क्वेश्चन है हमारा, हमको बताने का है कि ये एपी बनाता है कि एपी नहीं बनाता है। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन सारी सिचुएशंस में से डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो भाई क्वेश्चन तो कह रहा है कि ये एपी बनाता है कि नहीं बनाता है, पर उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एपी होता क्या है ना। तो देखो वो तो आपको खैर पता चल जाएगा, पर मैं फिर भी आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। एपी वो है जो एक कंसिस्टेंसी से चले। ठीक है, किससे चले? कंसिस्टेंसी से। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मतलब जैसे कि आज 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, यानी हर किसी में एक एक चीज का ही डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको कंसिस्टेंस बोल सकते हैं। तो एपी भी ऐसा ही कंटिन्यूअस चलना चाहिए वो चीज। जैसे कि ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर की बात करते हैं तो 1 3 5 7 डैश डैश डैश, यानी डैश 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 का मतलब होता है कि वो चीज कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो ऑड नंबर में देखो इसमें भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यानी हर जगह पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी डिफरेंस सेम है, यानी चीज कंटिन्यूअस चल रही है। तो हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यस वो एपी है। तो हम इन सिचुएशन में सबसे पहले यही चीज देखेंगे, क्या हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, क्या हमारा कंटिन्यूएशन चालू है। ठीक है, क्या हमारा डिफरेंस जो है बीच का सेम आ रहा है तो वो एपी है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है। सिंपल, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। ओके, तो हम स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन। तो बच्चा लोग आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमने वही पढ़ा कि वही सिचुएशंस आएंगी, उसमें नंबर्स वगैरह होंगे, तो हमको पता करना है कि वो एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ऐड फॉर 8 ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि भाई वो टैक्सी वाला जो है वो पहले 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया लेता है। ठीक है ना, 15 है ना, और जैसे ही 1 किलोमीटर और बढ़ता है, जैसे अब 1 के बाद 2 किलोमीटर हो गया तो उस पर 8 रुपया बढ़ा देता है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it can be observed that के टैक्सी फेयर for 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज। कितना रुपीज है भैया? 15 रुपीज है। अब जब टैक्सी फेयर दूसरे किलोमीटर में जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर में, चलो 1 किलोमीटर तक तो किसी का होता ही नहीं, बस खाली उसने बता दिया कि 1 किलोमीटर का 15 रुपया है, और जैसे ही वो आगे बढ़ते हो तो उसमें 8 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है। तो अब प्लस कर देंगे, जैसे अगर वो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर फॉर 2 किलोमीटर कितना रुपया ऐड हो रहा है भैया? 8 रुपीज ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 8 रुपीज है, तो कितना बन जाएगा भाई? 23। ठीक है, सिमिलरली फॉर 3rd किलोमीटर अब कितना ऐड हो जाएगा? फिर से 8 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 31। सो अवर एपी क्या बनी हमारी? के 15 23 और 31 डैश डैश। ठीक है, यानी कंटिन्यूएशन ऐसे ही जितना किलोमीटर बढ़ता जाएगा उतना 8 रुपया बढ़ता जाएगा, यानी डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है भैया? सेम आ रहा है। अगर डिस्टेंस सेम आ रहा है तो ये एपी है। तो क्या लिख दोगे? दिस इज एन, सो दिस इज एन एपी, सो दिस इज एन एपी। सिंपल सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया हमारी? कि हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम आना चाहिए।
आ रहा है सेम कि नहीं आ रहा है? देखो भैया इधर भी 8 जुड़ा, इधर भी 8 जुड़ा, तो अगर 8 माइनस करोगे तो 15 बचेगा, इधर से 8 माइनस करोगे तो 23 बचेगा, यानी सेम टू सेम चीजें हैं। तो तुमको समझ में आया कि हम एपी को कैसे बता सकते हैं? अगर बच्चा लोग उसका डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो वो क्या है? एक एपी है, ठीक है। एपी बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली को एपी बाहुबली बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, मजाक कर रहा हूं। चलो अब हमारा क्वेश्चन 2 की बात करते हैं भैया हम कि the amount of air present in a cylindrical vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जब तक हमको क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आएगा हमको आंसर नहीं मिलेगा। तो भाई जवाब को देने के लिए हमें सवाल अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और सवाल में ही जवाब मिल जाता है कि भाई सवाल अगर अच्छे से पढ़ लिया तो जवाब मिल जाएगा। मेरे ऐसी बॉडी बनानी है, जिम करो। चलो तो भाई क्वेश्चन मिल चुका है हमको, ठीक है। तो अब मान लो लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V, भाई एक सिलेंडर है जिसकी वॉल्यूम पूरी 1 मतलब भरा हुआ है उसके अंदर, अगर उसमें से 1/4 जाता है तो कितना बचता है? 3/4 बचता है। एक टाइम पे सिर्फ 1/4 ही रिमूव हो गई। तो ठीक भाई रिमूव देख लो भैया, तो रिमूव देख लेते हैं कि 1 में से 1/4 गया तो बचा 3/4 बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो हमारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? देयरफॉर वॉल्यूम विल बी V 3V/4, इतना तक तुम लोगों को पता है। अब ये कौन सी हो जाएगी? 3V/4 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? 3V/4 का स्क्वायर, क्योंकि वही 1/4 फिर माइनस करेंगे फिर उतना बचेगा, तो वो दोनों सेम टू सेम, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसे फिर तीसरी बार माइनस करोगे तो वही बचेगा, तो फिर से उसका क्यूब ऐसे चलता जाएगा। तो इससे क्लियरली हमको पता चल रहा है कि ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है भैया, ठीक है। एपी नहीं है ये, तो क्या लिख दोगे? सो दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ये अमरेंद्र बाहुबली नहीं है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। भाई अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई हमारा सवाल क्या कह रहा है? ये रहा आपकी स्क्रीन पर 1 करोड़ के जवाब के लिए, 1 करोड़ रुपए के जवाब के लिए। The cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each of subsequent meter। तो भैया हमने आपको पहले ही बताया कि पहले किलोमीटर के लिए जब 15 रुपया वो ले रहा था, फिर जैसे ही वो चार्जेस एडिशनल कर रहा था किलोमीटर का, वो चार्जेस बढ़ाते जा रहा था कि नहीं बढ़ाते जा रहा था। तो अब इसमें भी क्या कर रहा है? सेम टू सेम, पहले मीटर के लिए कितना रुपया ले रहा है? 150 रुपया ले रहा है, और फिर हर मीटर पे पैसा बढ़ाता जा रहा है। तो ये तो क्लियरली पता चल जाएगा तुमको कि ये अमरेंद्र बाहुबली है कि नहीं है। चलो भाई देखो कितना रुपया बढ़ा रहा है वो? 150 रुपया बढ़ा रहा है। कलर चेंज करेंगे भाई, हमारी प्रथा है, हमको कलर चेंज करना है, ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम है, कलर भी चेंज करना हमारा नियम है। तो भाई द फर्स्ट मीटर डिगिंग चार्ज कितना है? 150 रुपया है, ठीक है। फिर सेकेंड एंड कितना बढ़ता जा रहा है? एंड राइजेस 50 रुपीज पर मीटर, हर मीटर पे 50 रुपीज बढ़ रहा है। तो भाई हमारी एपी क्या बनेगी? तो भाई देखो फर्स्ट मीटर के लिए तो भाई
फर्स्ट मीटर के लिए हमारा चार्ज कितना है, 150 रुपया है। तो सेकंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50, 50 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, तभी हमारी अब मैंने तो बाबू ने की सर बोला है, सर नाम गलत दिया है आपने, हम ऐसे ही नाम गलत देते रहते, तुम हमारे पास आते हो हम तुमको नाम देते रहेंगे। ठीक है, तो भाई कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। सिमिलरली थर्ड के लिए कितना हो गया, 200, तो था ही 2 मीटर का, तीसरा और बढ़ गया तो कितना हो गया, 250 हो गया। मतलब कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली ये चीजें चल रही है। ठीक है, तो सो दिस इज एन ए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अमरेंद्र बाहुबली ओके, नाम बहुत अच्छा है भाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, तुमको अच्छा लगा हो या ना अच्छा लगा हो भैया, हमारा नाम बढ़िया है मेरा नाम बढ़िया है कि बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब हमारा है पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 1000 rupees is deposited compound interest at 8% per annum। तो सर एपी के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कर रहा है भैया, भाई यही तो है एपी, कुछ भी पूछ लेता है। अमरेंद्र बाहुबली है, उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। चलो भैया फिर भी देखते हैं क्या किया जाए। तो सर हमको तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना चाहिए जो हम 8th क्लास में सीख के आए। तो बस सिंपल यार, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाना है। हाँ, तो भाई बताओ प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल सर क्या होता है, अरे स्कूल का प्रिंसिपल नहीं रहे, अरे ये रहा, कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 इंग्लिश में बोले तो, यानी कि 10,000। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया होगा सर, बिल्कुल दिया है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। तो सर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, अब क्या रह गया हमारे पास सर, अब हमारे पास रह गया के टाइम भी दिया होगा सर। तो कितना टाइम दिया हुआ है, पहली साल का है, फिर हर साल वो कर रहा है, तो टाइम तो बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा बाबू। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। तो भाई फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, P है हमारा 10,000, तो R 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज़ टू n लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 तो हम लिखते ही नहीं। अब सेकेंड ईयर के लिए फिर बढ़ जाएगा, अब सेकेंड ईयर के लिए हो गया, ईयर भी लिख दो यार वरना कंफ्यूजन होता है। 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज़ टू 2 सेकेंड ईयर। ऐसे ही तीसरे साल के लिए जाएगा वो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब कि सीधी सी बात है यार। चलो मैं तुमने वो बोलोगे यार सर सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे पावर आया था, अब फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे पावर आ रहा है, सिर्फ पावर की वजह से डिफरेंस सेम क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैं तुमको सिखाता हूँ, देखो बेटा, अगर मान लो 2 है, 2 का स्क्वायर किया हमने तो 4 होता है सर, होता है ना, और 2 का क्यूब किया हमने तो 8 होता है सर, और 2⁴ किया हमने तो 32 होता है, यानी पावर बढ़ रही है। और 2⁴ था तो 2 हो रहा है, पावर बढ़ रही है। दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन। कलर भी चेंज कर लेते हैं आप कहो तो, रेड रखो सर, बड़ा बात कभी कभी लाल रंग लघु। अब देखो तो तुमको इसमें डिफरेंस सेम लग रहा है। देखो भैया पहला टर्म जो था दूसरे टर्म के साथ में 2 का ही डिफरेंस कर रहा है, कितने का कर रहा है, 2 का। फिर दूसरे में कितने का जा रहा है, 4 का। और सर तीसरे में, अरे कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया भैया, तुम्हारे
बाहुबली में, मतलब बाहुबली हमको भी अब गलत शक्तियों का इस्तेमाल करवा रहा है, 16 आएगा इधर। तो भाई अब 2/4 हो रहा है 16 है, 2/4 कितना हो रहा है 16 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस और यहाँ पे 8 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस तो सेम ही नहीं आ रहा सर, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसके लिए तो ये हमारे बाहुबली नहीं है, यानी कि एक ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सो दिस इज नॉट एन AP, ठीक है, पता चला, पक्का, आगे बढ़े, चलो ये आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है सर, बॉडी दिखा लो, अरे क्या करें यार, बनाइए तो दिखा लेंगे थोड़ी। तब हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है, ये देख रहा हूँ ये सारा नष्टर क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सेकंड के बारे में इतनी नष्टर को ले दिया हूँ। बढ़िया सी पेन हो गया, कलर पेन तो बढ़िया है, जिनसे वो चाइना वाली पेन होती है, कलर लेते हैं बढ़िया सा, ट्राई करें, ब्लू लेते हैं, चलो इस बार कुछ अलग करते हैं। तो भाई चलो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। यानी देखो ये अब हमने तुमको डिफरेंस तो पहले बता दिया कि जब अगर एक AP होती है तो उनका डिफरेंस सेम होता है, तो उसने डिफरेंस को नाम दे दिया है D। अब तुमको एक चीज और समझ लो कि जो AP जहां से चालू हो रही है उसका जो पहला टर्म है उसको हम A कहते हैं, क्या कहते हैं A, उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसको A2, जो थर्ड टर्म है उसको A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, सिक्स्थ टर्म A6, ऐसे चलता जाता है, नाम तो देना पड़ेगा ना। तो बिना नाम के हो, इनका भी नाम थी, हर किसी का नाम होता है, तेरे नाम भी था, मेरे बाल ऐसे नहीं। चलो भाई, तो क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको 4 टर्म लिखने हैं, जिसका पहला टर्म दिया हुआ है 10 और दूसरा टर्म दिया हुआ है वो दूसरा क्या, ताकि उसको उसका अधिकार मिल सके सॉल्व कराने के लिए, उसको उसका अधिकार मिल सके सॉल्व कराने के लिए, अधिकार, ठीक है, न्याय हर किसी के साथ होना चाहिए। पांडव और कौरव क्यों लड़े थे, क्योंकि पांडवों को न्याय नहीं मिला था, फिर भी वो लोग शांत थे, पर फिर तो द्रौपदी के साथ भी होगा, उसके बाद तो लड़ना ही था। तो भाई पहला क्वेश्चन A = 10 दिया हुआ है और हमको इसके 4 टर्म्स निकालने हैं, कितने निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी देखो पहला टर्म तो उसने हमको दे दिया है कि A = 10, अब हमको सेकंड टर्म निकालना है। तो देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ, अगर हमको सेकंड टर्म निकालना हो तो उसके लिए लिखने का फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस। सर इसमें क्या फॉर्मूला है, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको सेकंड टर्म निकालना है तो डिफरेंस को प्लस करना पड़ता है, तो सेकंड टर्म आ जाता है। हाँ बेटा हाँ आ जाता है, पर इस पे एक याद रखने का, जहाँ इसमें डी करते हैं वरना बच्चे गलत कर देते हैं इसके लिए। तो ठीक है सर, सीख गए, चलो आगे चलते हैं। तो 10 + 10 20 आ गया सर, यानी कि सेकंड टर्म निकल गया। अब कौन सा टर्म सर, थर्ड टर्म, क्योंकि उसने हमको फर्स्ट 4 बोले, पहला टर्म तो मिल ही गया, A = 10, A2 मिल गया। सर पेन में कलर में मजा नहीं आ रहा, नहीं मजा आ रहा है, ठीक है यार बनाने ले लेते हैं। तो अब A3 निकालो, तो A3 का क्या फॉर्मूला है, A + 2D। हाँ ये फॉर्मूला, बोलोगे सर ये क्या है, तो जब भी तुमको कोई भी टर्म निकालना है तो उसमें क्या करो, A+ और उसके ही पीछे एक D कम कर दो। जैसे कि अगर A50 निकालना है तो क्या करोगे, A + 49D, ओके, और अगर A100 निकालना है तो क्या करोगे, A + 99D, ठीक है सर, ओके सर। चलो भाई चलते हैं। हाँ तो A3 = A कितना है, 10 है भैया, 2D 10 to the 20, तो A3 कितना हो गया, 30 हो गया। सर अब क्लियरली दिख रहा है कि हर किसी में 10 का डिफरेंस है, तो हमको A4 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
तो A4 कितना आ जाएगा सर? 40 आ जाएगा, क्योंकि 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर तुमको AP दी हुई हो, डिफरेंस निकालना हो, वो वाला भी बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा पक्का बताएंगे, टेंशन मत। तो चारों टर्म मिल गए, देख लो। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दूं, देखो मिल गए चारों के चारों, में नहीं मिल गए? मिल गए, सब मिल गए। चलो भाई, परिवर्तन मंदार का नियम है, Z बटन। हाँ भाई, अब इसमें दिया हुआ है -2 और 0। अब भैया डिफरेंस 0 है, जब डिफरेंस 0 होगा तो कोई चीज आगे बढ़ेगी कैसे? एक बात बताओ, जैसे कि अगर ये पेन मान लो 15 सेंटीमीटर की, अब इसमें डिफरेंस कैसे लाओगे? इसको बड़ा करने के लिए इसके कुछ जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंस है ही। तो सेम टू सेम इधर डिफरेंस नहीं है, 0 है, तो 0 लिखो और या फिर ना हो, मतलब नहीं है उसका, फिर भी देखो सीखो। भाई फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा कि सर A = तो हो गया -2, फिर सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? तो भाई सर A2 = अब एक डी कम कर देंगे पीछे, A + D, तो देखो -2 + 0, आंसर -2 आएगा। हमारी आइडेंटिटी